नमस्कार दोस्तों, MS ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों EVS का सेकंड सीरीज लेके आया हूँ। तो फर्स्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन हुए थे। टोटल हमारा टारगेट है स्टेट पास और 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करने। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य का चरम स्रोत क्या है? तो सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। सेकंड आंसर। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं होती? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो 52 का आंसर सी हो जाएगा, प्लावक, मछली और व्हेल। तो ये आपके खाद्य श्रृंखला मैदान में नहीं होते, घासीय मैदान में नहीं होते। 53 अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है? तो बी आंसर मृदा अपरदन। ज्यादा पशु चरेंगे तो मृदा अपरदन का खतरा रहेगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, हुमस निर्माण में कौन सहायक है? 54 का आंसर आ जाएगा बी, अपघटक। वनों के कटान के क्या परिणाम होते हैं? तो आपको ये तीनों ऊपर वाले पॉइंट पढ़ने और फिर इनमें से आपको उत्तर देना है। तो इसके तीनों ही होते हैं। वनों के कटान के परिणाम, वन्य प्राणियों के प्रजाति का उसका विनाश भी होगा, जल चक्रण पर प्रभाव भी पड़ेगा, मृदा अपरदन भी होगा। तो डी आंसर होगा इसका। 56 नदी मुहाने के लक्षण है? 56 का डी ये सभी है, ताजा एवं खारा जल और समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता। तो ये सभी डी आंसर। 57 खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है? तो 57 का बी आंसर, जैव सांद्रण। जल चक्रण के को नियंत्रित करता है? 58 का आंसर आ जाएगा बी, वन। जल चक्रण को वन नियंत्रित, जितने ज्यादा वन होंगे तो जल चक्रण बढ़ेगा। पेड़ों की कटाई घटाती है? 59 का आंसर आ जाएगा ए, वर्षा। पेड़ों की कटाई वर्षा को घटाती है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो इनमें से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक, क्योंकि इसका अपघटन नहीं होता। 61 चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? तो 61 का आंसर बी आ जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी और ये जो सारे के सारे बचनी देवी और ये सब दे रखे हैं, इनमें से भी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 62 आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ए आंसर पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 का ए, अर्नस्ट हेकेल। 64 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जा सकता? 64 का ए, पौधे को अकेले को नहीं माना जा सकता। ए आंसर हो जाएगा। 65 जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को खालिस्तान कहते हैं? सिपाही का सी आंसर, जैविक कारक कहते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को? फर्स्ट एक हो जाएगा। ये दोस्तों पर्यावरण, भूगोल, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के क्वेश्चन है। पहले अदर पार्ट था, इसमें 65 क्वेश्चन किए थे, इसमें अब हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर का उत्तरी तारे आ जाएगा। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को आ जाता है। मकर रेखा है, तो इसका सी आंसर आ जाएगा 23 सही 1/2 डिग्री साउथ।
3 नंबर क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक ग्रह है? तो शनि ग्रह का है, सी आंसर। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध। 5 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर है, डी आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा डी आंसर, वृष्टि। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन या गंतर पर खींची है? 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेटलाइन। 8 नंबर क्वेश्चन, टूटता तारा उल्का है? तो 8 का आंसर आ जाएगा डी, उल्का को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, तो डी आंसर टूटता तारा उल्का है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी? तो 9 नंबर का आ जाएगा डी, पृष्ठीय ताप पर। नक्षत्र का रंग पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि उनका सेम साइज होता है। 10th का सी। 11, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना। 12 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ए, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाए। पृथ्वी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण। तो ये तीनों चारों जो भी होते हैं वो करने आपको, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसके रिलेटेड। 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में शीतल दिखाई देता है क्योंकि इसका क्या कारण है? तो इसका सी नंबर आंसर होगा, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है? 14 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा बी, शनि। शनि के बार बार छल्ले होते हैं, वलय प्रणाली से घिरा हुआ होता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, तारे का वर्ण निम्नलिखित में किसका सूचक है? 15 का आंसर आ जाएगा सी, ताप से। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्रित हुए तारे, धूल और गैस को क्या कहते हैं? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर, कॉस्मोलॉजी। तो ये तीनों चारों आपको करना है, जैसे सिस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और निग्नोलॉजी, ये आपको डिटेल में करने हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? 18 का आंसर हो जाएगा सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? 19 का सी आंसर, बिग डिम्पर। सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहा जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, डॉग स्टार। तो ये तीनों चारों आपको याद करना है, कैट स्टार, फॉक्स स्टार, लॉन्च स्टार, कौन से के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? 21। सूर्य के सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन का डी, कोरोना कहते हैं, कोरोना जो मंडल होती है। 22 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर, की क्रीट या फिर कोरोना। 23 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? 23 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर, शल्यन विक्रिया, शल्यन प्रक्रिया। 24 नंबर, सूर्य के चमकीले भाग को कहा जाता है, डैश कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा ए आंसर, फोटोस्फीयर। जो लाइट से रिलेटेड हो उसको फोटो से रिलेटेड होते हैं, और जो कलर के रिलेटेड हो वो क्रोमो के आंसर आता है। उसमें जो रंगों को पूछता है वो क्रोमो होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? तो 25 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका बी, यानी 8 मिनट में।
बुध सूर्य से खालिस्तान ग्रह है। बुध सूर्य से पहला ग्रह है, तो ए आंसर आ जाएगा 26 का ए। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जो सूर्य के सबसे निकटतम होता है वो सबसे गर्म ग्रह होता है, तो 27 का आपका बी शुक्र। वैसे इसका बुध निकटतम होता है, पर इसमें सबसे गर्म है शुक्र दिखा रखा है, तो शुक्र ही होता है सबसे गर्म। जो गैसेस के कारण होते हैं उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में क्रमांक है बी 6, छठा क्रमांक है हमारा आकार के अनुसार। शुक्र सूर्य से ग्रह है, शुक्र सूर्य से ग्रह है जो नंबर में पूछ रखा है, तो 30 नंबर का दूसरा ग्रह है शुक्र, बुध शुक्र। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो 31 का बी आंसर आ जाएगा शुक्र। पृथ्वी सूर्य के खालिस्तान है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का बी तीसरा, पहले बुध फिर शुक्र फिर पृथ्वी फिर मंगल। तो 33 क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो 33 का ए आंसर आ जाएगा 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी अपनी दूरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? 34 का बी आंसर आ जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आज लास्ट क्वेश्चन है इसका, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। 15 पहले की और 35 है वो जो है, पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को कौन सा नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह। क्योंकि नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर पानी ज्यादा है। तो दोस्तों धन्यवाद। ये सारे आपको करने हैं, हरा ग्रह, पीला ग्रह और ये किसको कहा जाता है।